अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर आपका क्लास आपका फोर्थ है। तो आपका चैप्टर नंबर आपको रिवीजन कर रहा हूँ चैप्टर T1 का सिलेबस। तो आपका चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 30 से। तो आपको ऑलरेडी हमने T1 सिलेबस कवर किया है। तो आपको साथ साथ आपको याद भी करना है। तो 15-15 के बाद आपको एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्टर ऑफ विंडोज़ किसको कहते हैं? जब आप कोई भी आप सिस्टम को ओपन करेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है डियर स्टूडेंट। आप चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 30 पे। तो आप कोई भी सिस्टम को ओपन करने के बाद आपके डेस्कटॉप आपको डिस्प्ले होगा, विंडोज़ शो करेगा। तो विंडोज़ शो करने के बाद वहाँ पे आपका द स्क्रीन दैट्स अपीयर्स आफ्टर द बूटिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ डेस्कटॉप। तो आपको डेस्कटॉप नज़र आएगा जब ये आपको बूटिंग के बाद, आफ्टर द बूटिंग के बाद आपको पहले आपको विंडोज़ डिस्प्ले होगा, इसके बाद आफ्टर द बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप, इसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप नज़र आ जाएगा जिसमें आपको सारा चीज़ें, आपको आइकॉन्स हो, आपका टास्क बार हो, विंडोज 7 हो, बैकग्राउंड हो, अब ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपके मॉनिटर पे। तो आपका नेक्स्ट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड जैसे कि यहाँ पे आपको पेज नंबर 30 में आपको यहाँ पे टॉप पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपको डिस्प्ले किया हुआ है। उसी तरह आपको डिस्प्ले भी आपको चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज़ द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडो ऑफ डेस्कटॉप। तो इसमें एक पिक्चर आप बैकग्राउंड को भी डाल सकते हैं या एक कलर भी लगा सकते हैं। कोई भी आप वहाँ पे आप अपीयरेंस में जाके आप इसको सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं, या अपना फ़ोटो भी आप उस बैकग्राउंड को आप अपना फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैन बी सेट ऑन कंप्यूटर एज पर वंस ऑफ द चूज़ आप चॉइस करके आप इस बैकग्राउंड आप डिस्प्ले को आप चेंज भी कर सकते हैं। अपना पसंदीदा कोई भी आप पिक्चर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टास्क बार। ए लॉन्ग बार प्रेजेंस एट द बटन्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टास्क बार्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर। तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी टास्क बार बना हुआ है। इसी तरह आपके सिस्टम में भी आपका टास्क बार होगा। तो प्रिंटेड टास्क बटन्स, तो ये एक लंबा सा एक बटन है, उसमें आपका सारा मेन्यू होगा। तो आपको जहाँ जाना चाहता हूँ उसमें आप जा सकते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जैसे कि आप स्टार्ट करने के लिए आप टास्क बार पे जाते हैं, उसमें सारा बटन्स होगा। टास्क बार में आपका नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है, अगर कैलकुलेटर है आपका, ये थर्मल टूल बार से टास्क बार, ये सारा चीज़ें नेट लाना है, तो ये सारा चीज़ें आपके टास्क बार में, जैसे कि आपको पहले स्टार्ट करना है आपके कंप्यूटर को, तो आपको ये सारा चीज़ें आपके टास्क बार पे जाके आप ऑन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 30 के स्टार्ट अप बटन। आप बटन को किस तरह स्टार्ट करते हैं? इज यूज टू डू इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो एक अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ है। व्हेन वी हैव लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। सम ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द स्टार्ट मेन्यू आर। तो आपको स्टार्ट बटन के लिए आप डिफरेंट सब एक्टिविटीज़ है जिसमें आप लेफ़्ट क्लिक का आप को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं, तो स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, उसमें सारा मेन्यू अपीयर्स होगा। इसके बाद ऑप्शन पर आपको स्टार्ट मेन्यू में जाके ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आपका स्टार्ट बटन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑल प्रोग्राम। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल द प्रोग्राम, ए लिस्ट appears a click the program that you want to open. By clicking the back options you can go and back to start and menu। तो ऑल प्रोग्राम में पहले आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट आपका ऑल प्रोग्राम बटन पे जाना है। उसमें स्टार्ट मेन्यू में आपको क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम आपको शो होगा। इसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाना है, उसमें स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम को आपको डिस्प्ले होगा। आपको
ओपन होगा। देन क्लिक ऑल द प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में आपको क्लिक करना है। लिस्ट अपीयर, एक लिस्ट आपको तैयार होगा, उसमें स्टार्ट बटन पे जाके फिर इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट तैयार होगा, द प्रोग्राम दैट यू वांटेड टू ओपन। तो कोई भी आप प्रोग्राम उसको ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द बैक ऑप्शन। इसके बाद आपको बैक ऑप्शन इस्तेमाल करने, यू कैन गो एंड बैक एंड स्टार्ट एट मेन्यू। तो इसके बाद आप मेन्यू में स्टार्ट मेन्यू में जाके आपको प्रोग्राम को खोल सकते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट है आपका शट डाउन। तो आपको सिस्टम को शट डाउन किस तरह करते हैं वो साथ साथ आपके बुक्स में आपको डिस्प्ले किया हुआ है, आपको एक डायरेक्शन दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको स्कूल में भी आप या अपने घर में भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल किए करते होंगे। तो इसी तरह आप शट डाउन किस तरह करते हैं सिस्टम को। शट डाउन द विंडोज इज शट डाउन बाय यूजिंग दिस ऑप्शंस एंड द कंप्यूटर इज कम्प्लीटली टर्न ऑफ। तो आपको शट डाउन करने के लिए आपको फिर से जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। तो स्टार्ट मेन्यू पे जाके इसके आपको राइट साइड में आपको एक शट डाउन मिलेगा, टर्न ऑफ मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। द कंप्यूटर शट डाउन बाय जस्ट क्लिकिंग द स्टार्ट बटन्स एंड शट डाउन। इसके बाद शट डाउन बटन, तो इसके बाद आपको जस्ट आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, स्टार्ट पे जाना है, क्लिकिंग करना है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद शट डाउन होगा, उस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका ऑलरेडी आपको शट डाउन होगा, अपने सिस्टम कंप्यूटर शट डाउन होगा। तो डियर स्टूडेंट, तो आपको T1 भी होने जा रहा है 15 से, तो आपको याद करना होगा। तो ये सारा चीज़ हमने रिवीजन किया है T1 सिलेबस। तो क्लास 4 थे, तो आपको हमेशा टचिंग रहना है बुक्स की तरफ। तो आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसका ख्याल रखना है साथ साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, इसी के साथ मैं यहाँ पे इख्तिताम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।